इकोनॉमी जो है ना वो बेसिकली इट रिलेट्स टू, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अर्थव्यवस्था जो है, यानी ठीक है। सो और इसको अर्थशास्त्र बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा इकोनॉमी जो है ना जनरली रिलेट्स टू अ नेशन, रिलेट्स टू अ कंट्री, ठीक है। हालांकि वो किसी की भी हो सकती है, कंट्री की भी हो सकती है, वर्ल्ड की भी हो सकती है, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है, ये वर्ल्ड की हो सकती है, कंट्री की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, एक हाउस होल्ड की भी हो सकती है, एक कंपनी की भी हो सकती है इकोनॉमी, ठीक है। सो ये इट जनरली इट रिलेट्स टू अ कंट्री, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स क्या होता है, देखिए इकोनॉमिक्स में ना इसके जो क्या है प्रिंसिपल्स हैं, जो भी इसके प्रिंसिपल्स हैं एंड बेसिकली रूल्स हैं, ठीक है, जो भी इसकी थियरीज एंड प्रिंसिपल्स हैं, राइट, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। वो यूनिवर्सली क्या है, एप्लीकेबल हैं, यानी हर जगह वो एप्लीकेबल होती हैं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए माल्थस का जो बेसिकली क्या है, अगर कोई भी रूल है, ठीक है, या बेसिकली अगर जो मार्केट फोर्सेस है, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। अब मालूम है कि भाई किसी चीज की अगर डिमांड जो है नेचुरली, अगर डिमांड क्या होती है, अगर बढ़ती है तो उसकी प्राइस क्या होती है, उसकी प्राइस भी क्या होती है, वो बढ़ जाती है। अब वो चाहे इंडिया में हो या यूएसए में हो, तो जो मार्केट फोर्सेस हैं, अब नेचुरली क्या है, अब डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब कि उसकी प्राइस तो बढ़ेगी ना, ठीक है। जनरली तो ऐसा ही होता है कि डिमांड जो है भाई, चूंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, सो अगर डिमांड बढ़ रही है तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, लेकिन अगर डिमांड उसकी मान लीजिए डाउन होती है तो उसकी प्राइस भी नेचुरली जो है वो डाउन हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए सप्लाई किसी चीज की बढ़ जाती है तो डिमांड जो है वो बेसिकली क्या है, अब जब सप्लाई मान लीजिए किसी चीज की बढ़ जाए तो उसकी प्राइस क्या होती है, ठीक? अगर डिमांड, अगर मान लीजिए भाई सप्लाई अगर किसी चीज की बढ़ गई तो उसकी प्राइस जो है जनरली डाउन हो जाती है, तो एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो जिस चीज की डिमांड बढ़ जाती है नेचुरली वो चीज कम पड़ जाती है, कम पड़ जाती है तो भाई उसकी जो है, जो भी जो सप्लायर है उससे ज्यादा चार्ज करेगा जो है। तो ये चीजें जो थियरीज एंड प्रिंसिपल्स हैं इकोनॉमिक्स के, वो हर जगह लागू होते हैं, चाहे वो इंडिया हो, यूएसए हो, दुनिया के किसी भी कोने में वो एप्लीकेबल होती है जनरली, ठीक है। लेकिन जो इकोनॉमी होता है, इकोनॉमी बेसिकली क्या होता है ना कि इट इज मेनली फोकस्ड ऑन, इज रिलेट्स टू सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री पे रिलेटेड होती है। वहां की जो सोशियो इकोनॉमिक, जो सामाजिक और आर्थिक जो कंडीशन है उस पर डिपेंडेंट होती है। सोशियो कंडीशन जो है क्या होती है, जो इंडिया की जो सोसाइटी है, ठीक है, और यहां की जो इकोनॉमी का उसका स्ट्रक्चर है, यहां पे इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या है कि यहां की जो लोग हैं वो मेनली किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो जैसी अर्थव्यवस्था होगी वैसी उसकी सोसाइटी होगी, या वाइस वर्सा, जिसको बोल सकते हैं कि जिस प्रकार की सोसाइटी होगी उसकी जो है अर्थव्यवस्था है। लेकिन जो यूएसए की इकोनॉमी है, अब यहां पे क्या है कि अराउंड 50% जो है पीपल किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, ठीक है। जबकि यूएसए में 1% लोग जो है डायरेक्टली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। तो यूएसए की और इंडिया की इकोनॉमी कैसे एक समान हो सकती है, ठीक है। हालांकि जो रूल है उसका डिमांड एंड सप्लाई का यूएसए में भी लागू होगा, इंडिया में भी लागू होगा। सो बेसिकली चूंकि किस हर कंट्री की जो सोशियो और इकोनॉमिक जो कंडीशन होती है वो वेरी करती है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो नेचुरली वहां की जो है इकोनॉमी भी वो डिफर करती है, ठीक है। जबकि इकोनॉमिक्स जो है वो हर जगह, इसके जो प्रिंसिपल्स एंड रूल्स हैं वो मेनली हर जगह एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम कहते हैं कि यूएस इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, हम इंडियन इकोनॉमिक्स नहीं बोलते, ठीक है, ठीक है, यूएसए इकोनॉमिक्स नहीं बोलते, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो यूनिवर्सली लागू होते हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो, यूएसए हो, ठीक है, इंडिया हो, चाइना हो, लगभग सब जगह लागू होते हैं, ठीक है। ये लेकिन इकोनॉमी ऐसा नहीं है, क्योंकि इनकी जो है हर कंट्री की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो डिफर करती है। इन द सेम वे अगर आप हर फैमिली की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन देखें कि उसके आधार पे चीजें, उसकी डिमांड जो है होती है, ठीक है। सो आई एम प्रीटी श्योर कि यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड, डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में इनमें मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं आपको समझ में आ गया होगा।